हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। किस तरह से कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वे एग्जिस्ट करते हैं, वे मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। हम लोगों ने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं लेकिन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने देखा था चलिए, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, 2, 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो ये किस तरह से इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ऑक्सीजन के पास इसका वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। और नाइट्रोजन का 5 है तो कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से कि ये ऑक्सीजन अपना शेयरिंग करता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और ये नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गया, नाइट्रोजन के पास। देखिए, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि वैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और 6 हो जाता है ऑक्सीजन का। टोटल कितना हो गया, 6 और 5 कितना हो गया, 11 है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बावजूद ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे कर लिया लेकिन नाइट्रोजन नहीं किया। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं कितना हो गया, 11, जो कि ओड नंबर है। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह से अरेंजमेंट कुछ करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट करते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इस तरफ है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करेगा। अब ये ऑक्सीजन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ है, तो अरेंजमेंट भी इसी तरह से होनी चाहिए है ना, ताकि बॉन्ड बेहतर बन सके। ये अपना शेयरिंग करेगा तो कितना हो गया, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गया। ठीक है, अब इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6 7, देखिए ये भी क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या ये नाइट्रोजन कर पाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया यहाँ पे ना, लोन पेयर 5 ना है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5, देखिए कितना हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास
8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब टोटल कितना कर देते हैं, टोटल अगर इसका वैलेंसी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे, नाइट्रोजन का 5, एक ऑक्सीजन का 6, दूसरे ऑक्सीजन का 6, टोटल कितना हो गया 12, 6 6 12, 13 14 15 16 17 है ना, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यानी इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ओड नंबर है। ठीक है, तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही गया, लेकिन एक्सपेंडेड ऑक्टेट है इसके पास, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने देखा कि 17 इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बावजूद भी क्या है, ये स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो का जो मेन पार्ट है उसे कवर करते हैं, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में सॉरी आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कितने तरह के होते हैं केमिकल बॉन्ड। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन पहले करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग। और दूसरा हम लोग लेंगे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, दो भाग में इसे हम लोग बांट लेंगे, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग में कौन कौन से आ जाएंगे। ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग वे बॉन्डिंग होते हैं जो एटम्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन एटम्स के बीच में बनते हैं, तो उसे हम कहेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। तो इसमें कुछ आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। और फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और भी हो सकते हैं मेटालिक बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड जो है इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनते हैं दो एटम्स के, दो या दो से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं, उसके बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये एटम्स होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का बात कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं, ये एटम के बीच में बनते हैं और ये मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो कुछ इसके देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। इसमें से कुछ जो है हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूल एज, और हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर, है ना, जो बॉन्डिंग होता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड भी होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड भी होते हैं। तो जनरली इसमें से हम देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो जनरली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं जो मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2O का, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल, मान लेते हैं कि हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है। तो अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही तो नहीं होंगे, है ना। अगर वाटर एक अगर एक बीकर में अगर वाटर रखा है तो वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब ये क्या होता है कि और भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए एक ये अलग मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर आ जाएगा, इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बीच में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ मतलब बॉन्डिंग बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहेंगे। और एटम के बीच में बन रहा है, जैसे कि NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये आयनिक बॉन्ड होगा, दो एटम के बीच में बन रहा है मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे HCl का बात करेंगे तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें से क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, ये हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, और ये हो जाएगा कि क्या, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही चुका होगा कि इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग में एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ हम लोग क्लास 11th का जो सिलेबस है केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें हम लोगों को आयनिक बॉन्डिंग पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, और मेटेलिक बॉन्ड को भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का, ठीक है, आयनिक बॉन्ड का बात करेंगे, आयनिक बॉन्डिंग। अच्छा, आप लोगों को नोट्स बनाने में सहूलियत होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को एक नोट्स यहाँ पे रखेंगे। इसे आप क्या करेंगे, इस तरह से कुछ रखते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना बेहतरीन नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या, आयनिक बॉन्ड
बनते हैं। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? ऐसे कंपाउंड को कहेंगे जिसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वैसे कंपाउंड को कहेंगे आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जनरली मेटल्स होते हैं। क्या? मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब पता चल गया होगा कि किसके किसके बीच बनेगा बॉन्ड? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच, नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। और इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार देखते हैं। The bond formed by the complete transfer of one or more electrons from one atom to another atom is called ionic bond or electrovalent bond. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसमें से हम लोग सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, और भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल। तो सोडियम क्या है हमारा? NaCl में NaCl एक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह से एक कंपाउंड NaCl है, और भी हो सकता है, KCl हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। इस तरह से बहुत तरह के क्या है आयनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोडियम क्लोराइड का, जो हमारा क्या होता है? सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, जो हम घर में यूज करते हैं, साधारण नमक। ठीक है, जो यूज करते हैं वही क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, तो हमें वो पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। ठीक है, तो ये मेटल है, और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287। इसका वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसे कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा सोडियम? अब इसे 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देगा। कोई भी एलिमेंट है 7 इलेक्ट्रॉन यानी लूज करेगा, ना ही गेन करेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3। ठीक है, अगर मेटल होगा तो वो 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये लूज करेगा, मेटल्स। ठीक है, और नॉन मेटल होगा तो इस क्या करेगा? 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल गेन करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सोडियम का जो जो वैलेंसी है 1 है, तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कोई करेगा नहीं, न लूज करेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपना ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना हो जाएगा? देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक है, ये मिलकर क्या बनाता है? NaCl प्लस माइनस हो जाएगा ना। अब देखते हैं इसके पास 281 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 287 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन ये लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे? ये कंप्लीटली इसे ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को। अब ट्रांसफर कर दिया तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। अब ये गेन किया है तो इस पर माइनस चार्ज होगा। जो लेने वाला होता है, एक्सेप्टर होगा, उसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 ऑलरेडी था, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कुछ इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। चलिए फिर से दिखते हैं इसको, Na प्लस और Cl माइनस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया इस तरह से। अब देखिए इसके पास कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 8 ही बच गया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर दिया, तो इसके पास 2 8 ही इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। ठीक है, अब इसके पास कितना हो गया, देखिए गेन किया ये, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेने पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। तो हम लोग जब ऑक्टेट रूल पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा कि ये बॉन्ड क्यों बनते हैं, है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये स्टेबल होना चाहते हैं इनर्ट गैस के जैसा, इसलिए ये क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस के जैसा। ये सोडियम किसके जैसा हो गया बताइए, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स नियोन के पास होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने पर ये स्टेबल हो जाता है सोडियम नियोन गैस, जो इनर्ट गैस होता है उसके जैसा। और क्लोरीन के पास देखिए, क्लोरीन माइनस उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, यानी इसके पास वैलेंसी कितना हो गया, क्या था क्लोरीन का 287। यहाँ देखिए 287, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाने से इसका क्या हो गया बताइए, 288 हो गया ना, 288 इलेक्ट्रॉन। अब इसके भी ऑटोमोस्ट शेल में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गया ना, 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होता है, जो आर्गन होता है इनर्ट गैस उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, तो ये किसके जैसा स्टेबल हो गया, क्लोरीन Cl माइनस किसके जैसा स्टेबल हो गया, आर्गन के जैसा। ठीक है, तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उसे क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल KCl का, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2881, है ना, KLMN, एन इसका वैलेंस शेल होता है और इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 1 होता है पोटेशियम का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट शेल में हो जाएगा, क्योंकि इसे तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, है ना, कोई 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो कोई मेटल लूज करता है और ना ही कोई नॉन मेटल गेन करता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फिर से देखते हैं 287, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा। ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम है, ये इसे प्रोवाइड करेगा एक इलेक्ट्रॉन और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। चलिए देखते हैं, पोटेशियम और क्लोरीन को ये मिल करके KCl बनाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस बनाएगा। देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इस तरह से इसको दिखाते हैं। ठीक है, और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड है, पोटेशियम पे, तो पोटेशियम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज कर देगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, लूज करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास, 288, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 288 हो गया। और ये गेन करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लिखेंगे माइनस चार्ज ऐसे। ठीक है, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 288। देखिए ये भी इनर्ट गैस के जैसा बन गया। अब पोटेशियम जो है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए टोटल जो है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके पास भी कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हो गया। अब ये दोनों देखते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल, है ना, दोनों किसके जैसा स्टेबल हो गया,
दोनों किसके जैसा है ना, ये आर्गन के जैसा स्टेबल हो गया, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 18 प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम लोग प्रोटॉन का बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे पोटेशियम भी क्या करता है 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर, टोटल इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और क्लोरीन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और ये आर्गन के जैसा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लीटली ये आर्गन तो बन नहीं जाते, लेकिन उसके जैसा स्टेबल बनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का देखेंगे, आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 2। और क्लोरीन का तो पता ही है कि क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, इसका 2 8 7, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो गया 2। तो कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट करेंगे। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं, और क्लोरीन को कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। दो क्लोरीन है, दोनों आइटम को अलग अलग दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। मैग्नीशियम इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तब टोटल कितना हो गया, मैग्नीशियम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो क्लोरीन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। टोटल इसके पास, एक क्लोरीन के पास कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। और दूसरा भी आएगा तो दूसरा भी क्या हो गया, क्लोरीन के पास, दूसरा भी क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इस पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब टोटल अगर हम लिखे क्या करेंगे, MgCl2, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाए। इसमें 2 प्लस का चार्ज और इसमें माइनस का चार्ज, यानी एक क्लोरीन पे माइनस है तो दोनों पे तो माइनस है, ये दोनों दोनों पे यानी 2 माइनस लिखेंगे तो दोनों पे क्या हो जाएगा, एक एक माइनस है ना, इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखा और कोशिश किया समझने का आयनिक कंपाउंड्स को। आई होप कि इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।